हमारे लिए जरूरी मुद्दे रोटी है, पानी है, सड़क व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। हमारे लिए जरूरी मुद्दा जातिवाद नहीं। ये कौन है छात्र जो भविष्य में आगे चलकर और भी छात्रों को पढ़ाएंगे और देश को, समाज को बर्बाद करने का काम करने वाले हैं? देश का एक शिक्षण संस्थान अब इस वक्त देश विरोधी संस्थान बन चुका है। एक ऐसा संस्थान बन चुका है जहां देश विरोधी नारे लगते हैं, और देश विरोधी नारे अभी तक तो लगते थे, अब समाज को बांटने वाले भी नारे लगते हैं। ये कौन है छात्र जो भविष्य में आगे चलकर और भी छात्रों को पढ़ाएंगे और देश को, समाज को बर्बाद करने का काम करने वाले हैं? क्योंकि ये वो छात्र हैं जो नारे लगा रहे हैं जिनके ऊपर भविष्य की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। ये आने वाले समय में प्रोफेसर बनेंगे, ये आने वाले समय में बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, और अगर ये लोग पढ़ाएंगे तो फिर वो छात्र क्या पढ़कर निकलेंगे, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये वो छात्र हैं जो जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो जेएनयू में ठाकुरवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो जेएनयू में हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे छात्रों को, शर्म आनी चाहिए इनको अपनी शिक्षा व्यवस्था पर, शर्म आनी चाहिए इनको अपनी खुद की पढ़ाई लिखाई पर। क्या पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद इनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है। अगर ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद इतना बुरा है तो जरा छात्र जवाब दें कि इस देश का संविधान जिसने लिखा उसने कैसे शिक्षा व्यवस्था, कैसे उसने पढ़ाई लिखाई की, कैसे उसने शिक्षा पाई, कैसे उसने इतने बड़े पद पर आसीन हो गया। अगर ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद ने देश के दलितों के साथ इतनी ज्यादा ज्यादती की थी तो कैसे बड़े बड़े पदों पर आज दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं? कैसे देश की राष्ट्रपति जो कि एक महिला है, वो दलित समाज से हैं, कैसे वहां तक पहुंच गई हैं? अगर ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद ने इस देश के दलित लोगों का दमन किया है तो कैसे देश तरक्की कर रहा है? दरअसल ये जो छात्र हैं जो ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं, ये खुद में कुंठा से ग्रसित लोग हैं। ये वो लोग हैं जो ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना लोगों को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं, और इसके लिए इनको एक मुफीद संस्थान मिल गया है, जेएनयू। क्योंकि जेएनयू तो एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां पर आकर अगर आप देश विरोधी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अगर आप राष्ट्र विरोधी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, अगर आप जातिवादी विरोधी बोलना चाहते हैं कुछ भी तो बोल सकते हैं। क्या ऐसी वजह है ऐसे संस्थानों पर इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है? कौन है वो लोग और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रही है जेएनयू में जहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं? ऐसे छात्र ऐसे नारे लगा रहे हैं। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप राष्ट्र के खिलाफ हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप समाज को बांटने का काम करने लगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन छात्रों से जो इस वक्त ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद का नारा लगा रहे हैं, उनके मुर्दाबाद होने का नारा लगा रहे हैं, देश हिंदू राष्ट्र के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इसी तरीके ब्राह्मण सड़कों पर निकल आए और दलितों के खिलाफ नारे लगाने लगे, अगर इसी तरीके से ठाकुर पूरे सड़कों पर निकल आए और वो दलितों के खिलाफ नारे लगाने लगे, तब आपका जवाब क्या होगा? फिर आप कहेंगे कि ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद ने दलितों का दमन कर दिया। अगर ऐसी ही गतिविधियां रही तो निश्चित रूप से समाज आने वाले समय में आपस में ही बढ़ जाएगा, और ये जो
राजनीतिक लफंगेबाजी चल रही है, इसी चक्कर में समाज आपस में ही लड़ता रहेगा। ऐसे में मेरा उन छात्रों से भी निवेदन है और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि राजनीतिक लफंगेबाजी में मत फंसिए, जातिवादी लफंगेबाजी में मत फंसिए। हमारे लिए जरूरी मुद्दे रोटी है, पानी है, सड़क व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। हमारे लिए जरूरी मुद्दा जातिवाद नहीं है। दरअसल जातिवाद का नारा देकर कुछ लोग हैं जो देश में समाज को आपस में ही बांटने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक नैरेटिव सेट करके आपस में ही लड़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि हम ये सवाल न पूछ सकें कि बिजली व्यवस्था खराब क्यों है, ताकि हम ये सवाल न पूछ सकें कि अस्पतालों में सुविधाएं कम क्यों हैं, ताकि हम आपस में जातिवाद में ही लड़ते रहें और ऐसे ही राजनीतिक लफंगेबाजी चलती रहे। तो इस मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही देखते रहें मत कहीं चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.